हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम आपके पढ़ाए गए दोनों पोयम के सेंट्रल आइडिया। यानी अब आपको मिलने वाले हैं ये जो 4 मार्क्स। अब आप हो गए तैयार। क्यों? इसलिए कि बहुत लोग कह रहे थे सर पोयम तो आपने पढ़ाया, इसका सेंट्रल आइडिया भी बता दीजिए। तो अब इसे आपको इतने अच्छे तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। देखो, सेंट्रल आइडिया का मतलब ही होता है केंद्रीय विचार यानी मुख्य विचार। तो आपको करना क्या है, जो आपने दोनों स्टैंजा दोनों पोयम के पढ़े हैं उनके अर्थ यदि आप जानते हैं तो समझ जाइए कि उसी को अर्थ को अपने भावों में इंसर्ट लिखा जाना है, वही आपका होगा सेंट्रल आइडिया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। इसके जिसके पोएट कौन है, दोनों पोयम के रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो हम डस्ट ऑफ स्नो का पहला सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो ये आपका पहला पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी क्या, बर्फ के कण। इसके बारे में आपको मैंने बताया, क्या बताया कि कभी क्या होते हैं, धतूरे के पेड़ के नीचे जब खड़े होते हैं तभी अचानक कौवा क्या करता है, डाली हिलाता है और एक बर्फ का कण उनके ऊपर आके गिर जाता है। और वो जिस मनोदशा में होते हैं, जो कुछ सोच रहते हैं, उनकी पूरी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि कभी कभी ये कुछ चीजें हमारे दुख को बढ़ा देती है या हमारे दुख को हटा देती हैं। तो कभी खुशियां गम में बदल जाती है, कभी गम खुशी में बदल जाता है। छोटी ही चीजें पूरी तरह हमारे मनोदशाओं को चेंज कर सकती हैं। तो इन सब बारे में अब उसी को आप और कुछ एक्सप्लेन करके मैंने यहां पे आपको बताने की कोशिश की है। ध्यान से देखिएगा। है आपका डस्ट ऑफ स्नो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करेंगे यहीं से आप भी, ठीक है। डस्ट एंड स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये लाइन अक्सर आपको ध्यान में रहेगी। पहला जब भी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यदि आप ऐसा भी लिख सकते हो तो ये भी आप करोगी। या द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट एंड स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इज that one may have the worst day, one may have worst, कोई भी खराब दिन या समय आप लाइफ जीवन का कोई भी खराब दिन या समय हो सकता है। और बट अ लिटिल गुड थिंग, लेकिन एक छोटी सी अच्छी चीज कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, इसे अद्भुत बना देती है। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चीज भी इसे आश्चर्यजनक बना सकती है। हमारे जीवन में क्या हो सकता है, वन में हैव द वर्स्ट डे, किसी के पास खराब दिन और समय हो सकता है उसके जीवन का। कभी भी किसी व्यक्ति का जीवन क्या कोई दिन खराब या कोई समय खराब। दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। हो सकता है, लेकिन और लिटिल गुड थिंग, लेकिन एक अच्छी छोटी सी चीज कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, इसे अद्भुत बना सकती है, इसे आश्चर्यजनक बना सकती है। और द क्रो कौवा, हेमलेक ट्री धतूरे का वृक्ष, एंड द डस्ट और वो बर्फ का कण आर है सम बैड साइन, ऐसे ही कुछ बुरे संकेत।
ऐसे ही कुछ बुरे संकेत हैं। दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट, जो सामान्यतः लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं दैट की समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। लेकिन जो ये क्या है, कौवा है, ये धतूरी का वृक्ष है, और जो ये बर्फ का कण है, आर सम बैड साइन, ऐसे बुरे संकेत हैं जो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को यह विश्वास दिला सकते हैं कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ वाकई में बुरा होने जा रहा है। ये लक्षण हैं द पोयम। लेकिन ये जो कविता है, और जब वो मनोदशा परिवर्तित होने की बात होती है तो वो कहते हैं कि दिन का जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें मैं दुखी रहा, यानी मेरी मनोदशा जब चेंज हो गई तो मैं दिन के बाकी बचे हिस्से में दुखी रहा, कवि ने कहा है। तो द पोयम गिव्स अस द मैसेज, यह कविता मुझे ये संदेश देती है दैट की वन शुड होप फॉर द बेस्ट, एक व्यक्ति को आशा रखनी चाहिए फॉर द बेस्ट, सबसे अच्छे के लिए, इवन इन द क्या खराबी में भी, यानी दुख में भी एक बहुत अच्छी चीज की आशा रखनी चाहिए। आप दुखी भी हो फिर भी आपके मन में हमेशा कुछ अच्छा कर जाने की क्या इच्छा होनी चाहिए। निगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव होना चाहिए। लाइक निगेटिव एंड निगेटिव, नकारात्मकता और नकारात्मकता की तरह मिक्स बनाते हैं पॉजिटिव इन द मैथमेटिक्स। कितना भी नकारात्मक होते हुए भी हम गणित में उसको पॉजिटिव बना देते हैं। गणितीय संक्रिया में क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर, निगेटिव नहीं आएगा, लेकिन हल करते करते उसको पॉजिटिव कर देते हैं। सिमिलरली ठीक वैसे ही इन रियल लाइफ, अपने इस जीवन में, अपने इस वास्तविक जीवन में वी कैन मेक एंजॉय, हम आनंद खुशी बना सकते हैं इन आवर उस टाइम, हमने बुरे समय को भी। इसलिए इस रियल लाइफ में हम अपने खराब समय में भी एंजॉय कर सकते हैं, हम एंजॉयफुल जीवन बिता सकते हैं, आनंदित जीवन बिता सकते हैं। यह कहने का अर्थ, यानी आप दुखी भी हो तो कोशिश करो कि उस दुख को एक साइड रख के खुशी को अपनाने की कोशिश करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। कभी टेंशन न ले, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। तो चलिए अब बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही जो सेकंड पोएम था उसका सेंट्रल आइडिया, ठीक है, फायर एंड आइस का। तो आपका ये रहा आपका फायर एंड आइस। देखिए तो आप जानते हैं कि फायर एंड आइस, इसको भी कंपोज किसने किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही कंपोज किया है। और इसमें यह बताया गया कि हर व्यक्ति, सबको कहा जाता है संसार में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबके विचार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब कभी भी जैसे हम अपने विद्यार्थियों को ले लें, कुछ कहते हैं हाँ सर बहुत अच्छा आया, कभी कोई कह देता नहीं आया, लेकिन वो नहीं आया तो उसने भी तो अपने मत ही प्रस्तुत किए, वो भी तो कहा ताकि मैं उसको दोबारा अच्छे समझा सकूं, वो भी तो अच्छा है कहा। और जो समझ के बोले वो तो बेटर है कि वो बार बार प्रयास कर रहे, बार बार समझने की कोशिश कर रहे वीडियो को देख के। तो वैसे यानी कि कोई भी विचार हो किसी भी प्रति, चाहे देश के लिए, हर व्यक्ति के अपने अलग अलग मत होते हैं। कुछ लोगों का कहना था संसार आग में खत्म होगा, कोई बर्फ से खत्म होने की बात कर रहा था, लेकिन वास्तविकता क्या थी उसी बारे में आपने देखा, जिसके अंदर जितनी नकारात्मकता होगी वो वहीं जाएगा। तो द पोएट हैज ट्राइड, कवि ने कोशिश किया है टू ब्रिंग द डिफरेंसेज, अंतर को बताने की बिटवीन द फायर एंड आइस, आग और बर्फ के, आग और बर्फ के अंतर को बताने की कोशिश की है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो दो प्रकार के लोगों को क्या करता है,
प्रेजेंट करता है, जो दो प्रकार के लोगों अर्थात दो प्रकार के मत रखने वाले लोगों की प्रस्तुति करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार आप याद भी करते जाओगे कि कैसे द पोएट हैड ट्राइड ब्रिंग टू डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस which represent two different kinds of people. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. यह संसार खत्म कर दिया जाएगा, यह संसार खत्म हो जाएगा आग और बर्फ से, यह संसार आग और बर्फ से खत्म हो जाएगा। दस इस प्रकार इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाय फायर। इस प्रकार उन्होंने क्या बताया, दो चीजों को बता सकते हैं कि आग से एंड देन बाय आइस, कि उसे पहले आग से क्या होगा, खत्म हो सकता है और फिर बर्फ से खत्म हो सकता है। द पोएट फील्स दैट, कभी ये महसूस करते हैं दैट की द आइस ऑफ हेट्रेड, आज जो क्या है नफरत भरी बर्फ है, इज एज पावरफुल, ये बहुत शक्तिशाली होती है, एज जैसे द फायर ऑफ डिजायर, इच्छाओं की अग्नि, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड द दिस वर्ल्ड, जैसे इच्छाओं की जो ये क्या है, इच्छाओं की जो ये अग्नि होती है, जिस प्रकार इच्छाओं की अग्नि इस संसार को पूरी तरह खत्म कर सकती, उसी प्रकार ये क्या है, यह घृणा भरी बर्फ, घृणा से भरी हुई बर्फ ठीक उसी तरह इस संसार को नष्ट कर सकती है। तो आपकी इच्छा, जितना हम लालच रखेंगे संसार को डुबाने की, जितना आप नफरत रखेंगे, उतना ही हम अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, समाज को बर्बादी पे लाएंगे। मैंने उस समय कहा नफरत छोड़ो और एक दूसरे से सहानुभूति रखो, प्यार अपनाओ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सेंट्रल आइडिया अब आप क्या करोगे, लर्न करके आप तैयार कर लोगे। अब यहां पे मैं अगर बात करूं, चाहे तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया, अगर हो गया तो मैं अब आपको पहले वाले का भी इसका कर देता हूं, इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। ओके, तो इन दोनों पोएम की स्क्रीनशॉट तो आप ले लिया और अब इसको लेकर लिखकर नोट करके एकदम सेव कर लेना माइंड में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए गुड लक।